नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित। विधेयक का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और वक्फ संपत्ति का प्रबंधन सुव्यवस्थित करना है। वक्फ संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन आज व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। और मौसम विभाग ने आज गोपालगंज, बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई। कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में, जबकि 232 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में विधेयक पारित होने की घोषणा की। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्य दिन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय देर रात तक विधेयक पर चर्चा हुई। इस विधेयक का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ ही वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुव्यवस्थित करना है। विधेयक में मुस्लिम महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार का भी प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस धारणा को गलत बताया है कि गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप करेंगे। श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य किसी की संपत्ति को जब्त करना नहीं है। ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसका तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड है, जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसको हम यहाँ कानून बना के कैसे हटा सकते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने विपक्ष पर विधेयक के बारे में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर इस विधेयक के बारे में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक संविधान के खिलाफ है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये विधेयक सभी धर्मों की समानता के संवैधानिक प्रावधान के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है, तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 10-11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं। रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया, और आप बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? आप स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान क्यों होंगे? क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते 5 साल के लिए। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कानून, न्याय और लोक कल्याण के लिए होता है। सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान, मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का, वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना। जनता दल यूनाइटेड के नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि चर्चा के आरंभ से ही ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया गया जैसे विधेयक मुस्लिम विरोधी हो। उन्होंने कहा कि विधेयक मुस्लिम विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और उनका दुरुपयोग रुकेगा। इधर लोकसभा ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी मंजूरी दी है। वहीं वक्फ विधेयक को आज राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, कांग्रेस ने वर्ष 2013 में तुष्टीकरण के लिए जो गलतियां की थी, हमने उसे सुधारा है। में सबका स्थान रखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। इन्हें की जमीन हड़पो नहीं, बल्कि गरीबों को जमीन पर हक मिले। किसी को बुलडोज नहीं किया गया।
कांग्रेस ने जो 2013 में किया था उसी के कारण हुआ। और आपने सुना होगा 95 के पहले तो वक्फ बोर्ड था भी नहीं, ट्रस्ट था। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिम समाज के हित में है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से समाज की भलाई के लिए कोई महत्वपूर्ण काम नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मैं जब सरकार में था तो मेरे पास वक्फ विभाग था। 90% सिवाय मुकदमेबाजियों के और कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूं ये मुकदमेबाजियों का अंत हो। मैं चाहता हूं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल गरीब आदमी के लिए हो, ये बड़े लोगों के लिए थोड़ी। आज तो सब बड़े लोग कब्जा किए हुए हैं वक्फ के ऊपर, गरीब आदमी के लिए उसका फायदा होना चाहिए। राज्यसभा के पूर्व सांसद और प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर एजाज अली ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। भाई, मुस्लिम अपीजमेंट 75 साल से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, लेकिन उसका कुछ होता नहीं है। और मुस्लिम अपीजमेंट में ये जो मुसलमानों के जो संगठन सब हैं, ये सब भी अपनी हरकत से सिर्फ मुस्लिम समाज को खुश रखना चाहते हैं, कुछ करते नहीं है। बाबरी मस्जिद को लेकर पूरे मुल्क में हंगामा हुआ, हार गए। फिर उसका 3 तलाक को लेकर देखा होगा, हाल में बहुत सा हंगामा हुआ, हार गए। फायदा क्या हुआ? 4 MP बन गए, 4 MLA बन गए, 4 MLC बन गए। खाली यही फायदा उठाते हैं लोग। उस हिसाब से वक्फ प्रॉपर्टियों का डॉक्यूमेंट्स हासिल करके रखना होगा, ताकि किसी तरह से गैर कानूनी चीज वक्फ के नाम पर हमारे पास ना हो। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अफजल अब्बास ने वक्फ बोर्ड में सुधारों का समर्थन किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनों से अतिक्रमण हटाने की जो बात कही गई है वो तारीफ के काबिल है। बिल्कुल पारदर्शिता लाए, हमें उससे कोई इतराज नहीं है। इतराज पे है उन बिंदुओं पे है जहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको सप्रेस किया जा रहा है। हम लोगों ने मांग रखी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था और सबसे कहा था हम लोगों ने कि इन कम से कम 34 या 32 पहले दिया था। उसमें जब जेपीसी की मीटिंग हुई थी पटना में तो 17 पॉइंट को कहा था कि इसको आप एरेज कर दिए, इसको हटा दिया जाए। हमारे जैसा कहा जा रहा है कि जमीन कब्जा जो काबिज है उसको छुड़वा देंगे, हम तो बड़ा इसका वेलकम करते हैं। शिया वक्फ बोर्ड की 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है इनक्रोच है। डाकमाला चौराहा से लेकर यहाँ 5 से 8 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी जो है लोग कब्जा किए हुए हैं, खाली हो जाए, उसका वेलकम करते हैं और उससे इनकम से चैरिटी किया जाएगा, अच्छी बात है। इसका विरोध कहाँ कर रहे हैं? पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर फिरोज मंसूरी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि वक्फ संशोधन बिल पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए एक नई सुबह लेकर आया है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो 10 लाख के एकड़ थी और उस पर चंद परिवार, कुछ कट्टरपंथी का ही कब्जा था और इसको लेके अधिकांश जो 50% जो जमीन थी उसपे अतिक्रमण थी। तो मैं समझता हूं कि पसमानदा मुसलमानों के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल एक नई सुबह है और मैं इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और तमाम एनडीए के गठबंधन को मैं हृदय से बधाई देता हूं। पसमानदा मुस्लिम समाज बहुत बहुत धन्यवाद देती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन आज व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। 4 दिवसीय इस पर्व के आखिरी दिन कल उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। इससे पूर्व 4 दिवसीय महानुष्ठान के दूसरे दिन कल व्रतियों ने भगवान भास्कर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला निराहार व्रत शुरू हो गया, जो पर्व के समापन तक जारी रहेगा। छठ को लेकर पूरे प्रदेश का माहौल भक्तिमय बना हुआ है। जगह जगह मठ मंदिरों की सजावट की गई है। श्रद्धालु गंगा, गंडक, कोसी, सोन, बागमती और राज्य की अन्य नदियों के तट और तालाबों में छठ पूजा करेंगे। औरंगाबाद के प्रसिद्ध देव मंदिर, नालंदा के ओंगारी धाम, भोजपुर के बिलाउर सूर्य मंदिर और राज्य के अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु छठ पूजा कर रहे हैं। सासू मांगे बेटे ननद मांगे भैया। उच्चतम न्यायालय ने राज्य में पुलों के गिरने के मामले को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के लिए पटना उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय को 14 मई से इन मामलों की सुनवाई शुरू करने और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। दूरसंचार विभाग ने अनधिकृत प्रचार और अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए करीब 1,75,000 बेस फोन को बंद कर दिया है। संचार मंत्रालय के अनुसार 0731, 079, 080 और अन्य नंबरों से स्पैम कॉल किए जा रहे थे। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। राजधानी पटना समेत अधिकांश स्थानों पर मौसम में बदलाव हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों पर बादल छाए रहने से प्रदेशवासियों को तेज धूप से राहत मिली है। वहीं कई अन्य स्थानों पर तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में गोपालगंज और खगड़िया प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहे। यहां का अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज गोपालगंज, बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा में वक्फ बिल पारित होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, वक्फ बिल लोकसभा से पारित, सदन में रात 2 बजे मत विभाजन के बाद फैसला। दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, विधेयक पारित करने के लिए आधी रात के बाद भी बैठा रहा सदन, केंद्र ने विपक्ष की सारी आपत्तियों का जवाब दिया और आशंकाएं दूर की। दैनिक भास्कर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर लिए गए निर्णय को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, 43 लाख करोड़ रुपए की भारत अमेरिका ट्रेड डील तेज, ईवी टैरिफ में कमी संभव। प्रभात खबर की सुर्खी है, लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए दिल्ली एम्स गए। आज अखबार की बड़ी खबर है, बिहार में मठ मंदिरों पर अतिक्रमण रुकेगा, राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने शुरू की तैयारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित। विधेयक का उद्देश्य विरासत स्थलों की सुरक्षा और वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुव्यवस्थित करना है। वक्फ संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन आज व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे। और मौसम विभाग ने आज गोपालगंज, बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई। कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।